क्या रोहिणी आज भी रावण से प्रेम करती? बहुत ज्यादा। बहुत। मैंने लाइफ में एक ही आदमी से प्यार किया, ये बात वो जानते हैं, जो अपनी चॉइस से जिसे पसंद किया, जिसके लिए 100% दिया, वो यही है। और इतना समर्पण है इनके लिए कि इनकी जगह किसी को देना भी नहीं चाहती और ना कभी दूंगी। अच्छा, रावण जेल चला गया तो रोहिणी मिलने जाएगी? पता हम्म। नहीं कैसे सवाल कर रहे हो आप। एक सप्ताह के भीतर आपसे रावण की बातचीत हुई? रावण ने आपको फोन किया या आपने रावण से बात की? एक सप्ताह के अंदर? 2 दिन पहले ही हुई थी। वो भी रोए, मैं भी रोई, हम दोनों रो रहे थे फोन पे। फोन पे फिर रावण मुझे भी और आप रो लगा, रही थी? दोनों रो रहे थे। 2 दिन दोनों रो पहले? रहे थे। हाँ, वो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे लड़ नहीं सकता। अगर मेरी मोहब्बत मुझे जेल भेजना चाहती है तो मैं चुपचाप जेल चला जाऊंगा, मैं कोर्ट में कुछ नहीं बोलूंगा। फिर मैंने उनको कहा कि एक काम करो, आप मेरे ऊपर भी केस करो, मैं भी जेल जाऊंगी। यानी आप चाहती तो दोनों का अलग अलग वार्ड होगा, तो महिला वार्ड अलग होगा, पुरुष का अलग होगा। तो तो आप देख नहीं तो पाओगे, वो एक दूसरे से तो मिल नहीं पाओगे। वो एक फीलिंग हंसने लगे। आएगी कि मेरे कि वो जो हवा बह के आ रही है रावण को टच करके मेरे पास आ रही है, उन नहीं हवाओं में नहीं, रावण की खुशबू है। वो वो भी कहेंगे हंसने इन लगे, बोल हवाओं रहे में रोहिणी की खुशबू है। दोनों प्रेम मोहब्बत आज भी करते हो और पूरी दुनिया नहीं, को मैंने जब उनको पागल ये कर दिए बोला, हो। फिर वो हंसने लगे, बोल रहे कि ये लड़की पागल है, मतलब मुझे रुला भी रही है, हंसा भी रही है। 2 4 5 दिन पहले केस किया चंद्रशेखर पर, और 2 दिन पहले आप उनसे फोन पे बात कर रही हो। रावण कहेगा ऐसी कोई बात ही नहीं, 2 दिन पहले तो केस करने के बाद भी हमारी बातचीत हो रही थी। ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे नहीं, बीच। क्या बीजेपी ने चंद्रशेखर को चुनाव जिताने में मदद की? जहां तक मुझे लगता है कि हाँ, मैंने उसका विरोध भी किया, फिर मैंने इनको बहुत गंदे शब्द बोले कि तुम दलाल हो, धोखेबाज हो। हमारे साथ आज दलित समाज की एक ऐसी बेटी जो मध्य प्रदेश के एक गांव से पढ़ाई करने स्विट्जरलैंड गई, वहां से पीएचडी की, लेकिन हाल फिलहाल चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनके सोशल मीडिया के पोस्ट से आरोप लगा है भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर आजाद रावण है, नगीना के सांसद, उन पर यौन उत्पीड़न का। और इनकी दोस्ती भी रही है चंद्रशेखर आजाद रावण से। क्या कुछ मामला है, पूरा जानेंगे आज कि ये पूरा मैटर क्या है। और ये भी जानेंगे कि दलित समाज की एक बेटी गरीब घर से रहते हुए स्विट्जरलैंड तक कैसे पहुंची, कैसे पढ़ाई की, और वहां अभी जॉब कर रही है। क्या कुछ कर रही है रोहिणी, ये सारी बातें होंगी। तो रोहिणी जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू वेद, थैंक यू। सबसे पहले रोहिणी कौन है, रोहिणी घावरी, ये बताया जाए। रोहिणी एक आम लड़की है। हम्म। रोहिणी इंदौर की बेटी है। रोहिणी अब भारत की बेटी बन चुकी है, यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर। हम्म। एक बहुत ही सिंपल परिवार से निकल कर यहाँ तक आई हूँ। गरीबी देखी है माँ बाप की, संघर्ष देखा है। उसी गरीबी को खत्म करने का जो एकमात्र माध्यम जो उस वक्त समझ आया, वो है शिक्षा। क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले लोगों ने, या बाबा साहब को मानने वाले लोग इस चीज को मानते हैं कि अगर हम स्पेशली दलित कम्युनिटी को अगर इस तरह से जो गरीबी, शोषण या किसी भी परेशानी से अगर निकाला जाए, तो उसका सबसे बड़ा माध्यम है, वो है शिक्षा। तो शिक्षा के माध्यम से यहाँ तक पहुंची। इंडिया में एमबीए मार्केटिंग किया, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के एससी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से मुझे स्कॉलरशिप मिली और मैं 2020 में यहाँ पर पढ़ने आई। मेरी मम्मी सफाई कर्मी है, आज भी बीमा हॉस्पिटल में अगर आप देखेंगे तो सुबह 8-9 बजे के लगभग मम्मी वहां पर आपको झाड़ू लगाते हुए मिलेंगी। एएनआई आज ने भी? स्टोरी भी की आज थी। भी? आज भी मम्मी की सरकारी नौकरी है। और ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बदल गया, अभी तो मेरी पढ़ाई ही फिनिश हुई है, लेकिन थोड़ा स्टेबिलिटी लाई हूँ परिवार में, क्योंकि 3 और छोटे भाई बहन हैं और उनकी भी एजुकेशन रही है। छोटी बहन एक डेंटिस्ट बनी है और तीसरी बहन अभी एलएलबी कर रही है, भाई इंजीनियरिंग कर रहा है टॉप कॉलेज जीएसआईटीएस इंदौर से। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा में पैसा नहीं लगता, तो काफी मदद की है। यहाँ से भी जो मैं पार्ट टाइम से कमाती थी, वो बच्चों को की एजुकेशन के लिए भेजती थी, परिवार की आर्थिक मदद करती थी। तो हाँ, मम्मी अभी भी सफाई का काम करती हैं। और देखिए, हमें उसमें छुपाना नहीं है, उसी रोटी से हम बड़े हुए हैं, वही ईमानदारी की रोटी से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो छुपाया जाए, या अपनी जाति छुपाओ, अपना काम छुपाओ। मैं कभी भी इसमें विश्वास नहीं रखती, तो हमेशा बताती हूँ।
2023 में मुझे यूनाइटेड नेशंस में स्पीच देने का मौका मिला। मेरी स्पीच पहली जो थी वो दलितों की स्थिति के ऊपर थी। उसमें जब मैं भारत के किसी मुद्दे पर बोल रही हूँ, वहां पर विश्व स्तर पर दूसरे देशों के सामने हम अपनी बात रख रहे हैं, तो हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हमारे देश का नाम हम ऊंचा करें। हमारे देश का देश की स्थिति को हम परफेक्टली ऊपर करें या बढ़ाएं। तो वहां पर वो स्टेटमेंट दिया मैंने, जो दलितों की स्थिति थी, और मेरा स्टेटमेंट कहीं भी गलत नहीं था। मैंने जो चल रहा है, मैंने बाबा साहब के संविधान को बढ़ावा देते हुए कि हमें संविधान की मजबूती की वजह से आज 75 साल में कई रूप में हमारी स्थिति बदली है, इसको एक्सेप्ट करना होगा। तो इसको लेकर मैंने उसका श्रेय बाबा साहब के संविधान को दिया, क्योंकि अगर हम आज भी बोलें कि कुछ नहीं बदला, तो क्या बाबा साहब ने वो संविधान इतना कमजोर या इतना वीक बनाया है कि हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ? पहला सवाल। दूसरी चीज, फिर मेरा दूसरा जो स्टेटमेंट था वो भारतीय संविधान के ऊपर ही था। उसकी स्पीच मेरी ट्विटर पे भी है। तो वो स्पीच दी। तीसरी स्पीच मेरी थी जो राम मंदिर पे थी, जिसकी शुरुआत मैंने राम मंदिर श्री राम के नाम से की। तो हम्म। ये सब चीजें चलती रही, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रसिद्धि, अपमान, बदनामी सब एक साथ आती है, तो वही हाँ। कुछ पिछले 1-2 साल से मैं झेल रही हूँ। तो ये मेरी अभी तक की जर्नी है। पिछले साल मुझे मई में डिग्री मिली है। डॉक्टरेट की डिग्री मैंने की है। इंडिया आई डिग्री लेके काफी सम्मानित किया गया मुझे अपने लोगों के द्वारा। तो ये सब अब तक की जर्नी है मेरी। जी। तो चंद्रशेखर आजाद रावण से कैसे मुलाकात हुई, जान पहचान कैसे हुई? ये तो दुर्भाग्य है मेरी जिंदगी का कि 2021 में, अगर शायद उस वक्त अपने देश के सफाई कर्मियों की, अपने समाज के सफाई कर्मियों की स्थिति की का वो दर्द नहीं होता, तो मैं भी एक आम लड़की की तरह अपनी जिंदगी यहाँ जीती, एंजॉय करती। लोग विदेश आते हैं सुकून के लिए, अच्छे जीवन के लिए, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अपने लोगों की आवाज बनूं, पे बैक टू सोसाइटी करूं, क्योंकि बाबा साहब को इतना पढ़ के अपने अंदर, वो कहते हैं, उतार लिया है कि अब बस वही निकलता है जो सोचते हैं। तो आईएलओ में जब मैंने बात की, वहाँ के कुछ अधिकारियों से बात की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, तो मुझे पता चला कि किस तरह से यहाँ पर मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल की आवाज नहीं उठाई जाती, संगठनात्मक रूप से इसकी आवाज उठाई जाती है, यूनियंस के माध्यम से आवाज उठाई जाती है। तो उसी सिलसिले में चंद्रशेखर से बात हुई, और वो ही सोच थी, एक बहुत ही प्योर सोच थी कि क्यों ना एक दलित नेता को इसका क्रेडिट दिया जाए, क्यों हम किसी बीजेपी, कांग्रेस या इंदौर के या कहीं के किसी नेता के पास जाएं। उस वक्त चंद्रशेखर की छवि वाल्मीकि समाज में बन रही थी, मनीषा वाल्मीकि के केस के बाद से। तो वही चीज कहीं ना कहीं देखी कि एक नए हमारे समाज के नेतृत्व को ये सम्मान मिले, क्योंकि जब कोई बहुजन आंदोलन की बात करता है तो हम सबको जुड़ के, क्योंकि किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बहुजन आंदोलन, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुजन आंदोलन। तो समाज भरोसा करता है, सब जुड़ते हैं, इंटेलेक्चुअल्स जुड़ते हैं, प्रोफेशनल्स जुड़ते हैं कि हम सब मिलकर क्यों ना एक किसको विके। तो वही सोच के साथ बात हुई, और वक्त के साथ यही सब जब सोच मिलने लगी, तो हम एक वक्त के बाद रिश्ते में आए, और फिर हम 2021 के बाद से रिश्ते में रहे। जी। आपको 2021 तब चंद्रशेखर की शादी हो गई थी? मुझे नहीं पता था कि शादी हुई है। मुझे क्या, समाज में किसी को नहीं पता था कि शादी हुई है। शादी छुपाई गई। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि शादी छुपाई क्यों? शादी छुपाने जैसी चीज तो थी नहीं। शायद पब्लिक को, जिस समाज के सामने आप अपनी गरीबी बताते हो, जिस समाज को आप अपने परिवार, अपने माता पिता बताते हो, उस समाज से शादी क्यों छुपाई? काश बताते तो शायद मेरा जीवन बच जाता, शायद मुझे इस पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती जो मैं झेल रही हूँ। जी। यूपी चुनाव 2022 में हुआ था, हाँ जी, मार्च और में, फरवरी 2022 मार्च में में। हमारे चैनल का रिपोर्टर गया था वहां, उनके घर भी गया था। और जहां तक हुँ। हमको याद है कि उनकी माँ से ये सवाल पूछा गया था कि चंद्रशेखर शादी कब करेंगे, तो वो बोली थी अभी नहीं करेंगे, जो करेंगे तो पता चल जाएगा। मतलब चंद्रशेखर की माता जी भी ये जाहिर कर रही थी कि उनकी शादी नहीं हुई। खैर, तो आप लोग की मुलाकात कोई मध्य प्रदेश के भीम आर्मी के नेता करवाए थे, यादव जी। मुलाकात नहीं कराई थी, वो एक लड़का है जिसने काफ़ी झूठ फैलाया मेरे नाम पर, सब कुछ उसने झूठ बोला। उसने हम्म। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो ही मुझसे कई कई बार बात करता था। मैं विदेश आई थी तो उसने कहा कि मैं भैया से बात कराऊँगा। मैंने कहा कि ठीक है,
आप बात कराना, मुझे इस मुद्दे पर बात करूंगी। और मैं भी इस टाइम पे भाई ही बोलती थी, मैं सबको भाई बोलती हूँ, मेरी आदत है कि अपने से बड़ा 5-10 साल 8 साल, फिर चंद्रशेखर तो मुझसे 8-9 साल बड़े हैं, तो मैं भाई ही बोलती थी। तो उसने बात कराई थी और उसने सिर्फ एक बार नंबर दिया था, उसके अलावा उसने नहीं ना मुझसे उनके बारे में कोई बात कही ना कुछ। और वो सब अब झूठ फैला रहा है। उसको वो सब जानते हैं कि वो पैसे लेकर सब कुछ करता है, तो वो बोल रहा है जी। ये तो आपका आरोप होगा। हालांकि उनका दावा है, क्या नाम है, कौन यादव है वो? पता नहीं, एक विनोद यादव करके विनोद है, यादव, उसकी उसकी एग्जैक्टली। मैंने भी आर्थिक रूप से मदद की है। उसने भी मुझसे भी पैसे लिए थे कि बच्ची की फीस भरनी है, तो उसके लिए ठीक है तो ये। वो उसका नेचर सब जानते हैं जी। नहीं तो ये ठीक है, मदद करना कराना सही है, अच्छा है समाज के लिए। जी जी। विनोद यादव का जो आरोप है आप पर कि रोहिणी को पता था कि चंद्रशेखर शादीशुदा है, बावजूद हम्म, इसके वो रिश्ते में आए, ये आरोप झूठ उनका बोल है। रहा है। जब पहली बार चंद्रशेखर और हम साथ में इंदौर गए थे, वो मेरे साथ ही दिल्ली से फ्लाइट में इंदौर गए थे, मेरे परिवार से मिले थे। तब ये तो देखकर शॉक्ड थे, उल्टा इनको तो कोई कहानी भी नहीं पता थी, और इन्होंने ही पूछा कि आप भाई भाई के साथ आई हो? तो मैंने बोला कि हाँ, हम लोग सेम फ्लाइट में थे। उस वक्त तक तो हम भी इस रिश्ते को छुपा ही रहे थे सबसे, वो भी नहीं। तो उसके बाद भी उसे नहीं पता था। इवन शाम को फिर हम लोगों ने डिनर किया साथ में, हम लोग एयरपोर्ट पे गए, तब तक भी किसी को नहीं पता था कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो फिर कैसे ही बोल सकता है कि हमने बताया था? चंद्रशेखर वो इंसान नहीं है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ किसी से भी पार्टी में शेयर करे। इवन वो अपने किसी भी क्लोज व्यक्ति से भी नहीं शेयर करते। तो विनोद क्या चीज है? वो तो एक आम सा कार्यकर्ता है इंदौर में, तो वो क्यों उससे बात करेंगे इस विषय पर? उनका दावा है कि वही आपको मिलवाएं, आपको बताएं कि चंद्रशेखर उस शादीशुदा है। देखिए, पहली बात तो वो इतना बड़ा नहीं है कि उसके दावों पे मैं कुछ कहूँ। उसने बहुत कोशिश की कि रोहिणी मुझे जवाब दे और मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में हाईलाइट हूँ, मेरा मुद्दा उठे। वो कंटिन्यूअसली झूठ फैला रहा है, वो तीनों चीजें झूठ बोल रहा है। उसने यहाँ तक कि मेरी माँ के ऊपर, जिस माँ ने प्रेगनेंसी में, हम 4 बच्चे हैं, मेरी मम्मी इतना बड़ा पेट लेकर इतनी मजबूरी में झाड़ू लगाने जाती थी, उसने मेरी माँ के काम का भी अपमान किया। उसने मेरी माँ के काम को गाली दी। उसने कहा कि ये सब झूठ है। सर, इंदौर में कोई भी व्यक्ति से आप पूछेंगे, एएनआई ने मेरी पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, एक एक चीज मेरे घर जाकर देखी, मेरी मम्मी के हॉस्पिटल गए। मैं एएनआई की वो भेजूंगी आपको, मेरे फेसबुक व्हाट्सएप पे भी है। तो ये झूठ कैसे हुआ? तीसरा, उसने कहा कि मैं एसटी डिपार्टमेंट पे, आपको लगता है कि 10 आईएएस ऑफिसर किसी बच्ची का इंटरव्यू लेंगे और वो उसकी प्रोफाइल भी चेक नहीं करेंगे? और जब मैं वाल्मीकि समाज से आती हूँ, तो मेरा तो जाति प्रमाण पत्र वाल्मीकि है, तो मुझे एसटी डेवलपमेंट से स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? आज भी अगर आप जाकर देखोगे तो मुझे तो एससी डेवलपमेंट, मैंने तो देखा भी नहीं एसटी डेवलपमेंट है कहाँ पर, एसटी ऑफिस। मैं तो हमेशा एससी के अधिकारियों को जानती हूँ और वहीं से स्कॉलरशिप ली। तो सर, ये लोग इतने ज्यादा मेरी बातों को लेकर परेशान हो चुके हैं कि समाज में हर तरह से भ्रम, मतलब नीचता की सारी हदें पार कर दी। मेरे सगे भाई के साथ, मेरे अंकल के लड़कों के साथ मेरे फोटोज वायरल कर रहे हैं कि वो बौखलाहट दिख रही है कि ये लड़की इतनी ताकतवर बन चुकी है, या ये वहां से बोल रही है, तो इसकी बात को कैसे भी करके समाज में भ्रम फैलाया जाए। इसी के ऊपर तो है। आप किस बहुजन समाज की बात कर रहे हो? मैं किसकी बेटी हूँ? क्या आप मुझे सिर्फ वाल्मीकि समाज की बेटी समझते हो? ये पूरी की पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग जो मेरा चरित्र हनन कर रहे हैं, इनकी नजरों में मैं किसकी बेटी हूँ? क्या मैं ठाकुरों की बेटी हूँ? क्या मैं ब्राह्मणों की बेटी हूँ? मैं हूं तो बहुजन बेटी। और जब तुम बहुजन आंदोलन की बात कर रहे हो और वहीं बहुजन आंदोलन की ही बेटी को, बहुजन समाज की बेटी को अपमानित कर रहे हो, तो तुम समाज में किस एकता की बात कर रहे हो? क्या वाल्मीकि समाज को इस बात का गुस्सा नहीं है, नाराजगी नहीं, नहीं है? वाल्मीकि समाज नहीं। यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि अगर रोहिणी के साथ गलत हुआ तो रोहिणी के साथ पूरे दलित समाज है या बहुजन समाज है। जी। हाँ, ये जाति में हम्म। क्यों अपने आप को सीमित कर रहे हैं आप? क्योंकि इन्होंने सीमित किया। मैंने तो कभी जाति की बात भी नहीं की। अगर अगर ऐसा होता तो हम कभी भी बहन जी को, ये वाल्मीकि समाज के लोग बहन जी को या चंद्रशेखर को अपना लीडर नहीं मानते। अगर जाति की बात होती तो हम भी अपनी जाति के नेता को नेता मानते। तो फिर ये विरोधाभास तो इन लोगों ने शुरुआत की है हर एक चीज से। आज आप किसी की बेटी को, जो वहां गरीबी से उठ के यहाँ तक गई, जिसने अपनी समाज का, अपने देश का नाम रोशन किया, उसका आप सार्वजनिक चरित्र हनन करोगे, तो समाज आपको क्या बोलेगा? क्या समाज की अच्छा, नाराजगी नहीं ठीक होगी? बात है। रावण से रिश्ते की शुरुआत 2021 में हुई। आपको कब पता चला कि चंद्रशेखर शादीशुदा है?
सर ऑफिशियली तो लीगली सबको जिस तरह से पता चला, मुझे भी उनके उस जो फॉर्म फिल किया था इलेक्शन के टाइम पे तभी मुझे पता चला। उसके पहले तक तो सब स्टोरियां ही बनाई, कभी किसी ने रियलिटी बताई नहीं। इवन जितने लोगों से उनके आसपास की मैं बात करती थी उन्होंने भी कभी सच नहीं बताया, उन्होंने भी सेम जो बताया, जो चंद्रशेखर बोलते थे वही सेम बोलते थे कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने फेक फंसाया है, किसी ने ब्लैकमेलिंग की है, सब आपको झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं सर, इतनी ऐसी ऐसी स्टोरीज बताई है वैद कि मैं तो शायद ऑन कैमरा बता भी नहीं सकती, वो कहीं ना कहीं एक बहुत गलत होगा। ये सब भ्रम फैलाया गया। अच्छा, 2021 में मिली, अब 22 में चुनाव हुआ यूपी का, तो जब वो हम्म। गोरखपुर से चुनाव लड़े चंद्रशेखर, हम्म। तब पता हम्म। चला कि चंद्रशेखर शादीशुदा है। हाँ, तब एक साल पता बाद ही चला। पता चल गया। हाँ, उसके एक बाद साल बाद ही। फिर भी आप लोग का रिश्ता चलते रहा। सवाल यहाँ है। सवाल ये मैं जानती हूँ कि सवाल, और ये सवाल मुझसे पूछा जाएगा, सवाल उनसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि मैं महिला हूँ। लड़की से ये पूछा जा रहा है तुम्हें शादी का पता था या नहीं? अरे उस आदमी को तो खुद पता था ना कि उसकी शादी हो गई है। वो खुद आया ना इस रिश्ते में, तो सबसे बड़ा दोषी कौन? दोषी जो समाज मुझसे मुझसे सवाल पूछ रही तुम्हें कब पता चला, उससे पूछो कि तुझे तो पता था ना, तूने अपने घर की लक्ष्मण रेखा क्यों लांगी? पहले दिन से मुझे बहन क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं अपनी समाज की बेटियों को बहनों की निगाह से देखा? क्यों इस तरह से? अरे इस तरह के आंदोलन में तो कोई अप्सरा आपके पास आ जाए तो आपको प्रभावित नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति का तो वो स्टैंड होना चाहिए। मुझे 5 साल में स्विट्जरलैंड में कोई प्रभावित नहीं कर पाया, अट्रैक्ट नहीं कर पाया, ये अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद भी सवाल मुझसे पूछे जा रहे तो मैं तो बेबाकी से जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जब मुझे पता चला गोरखपुर के चुनाव के टाइम पे, मैंने पूरी तरह से इसको डिफेंड करना शुरू कर दिया कि नो दिस इज रॉन्ग, ये अब मैं नहीं कर पाऊंगी। पब्लिक में मैं बहुत हर्ट हुई। उसके बाद चंद्रशेखर ने पूरा चुनाव छोड़कर वो मुझे मनाने में लग गए। वो मैं जानती हूँ गोरखपुर में जिस घर में रहते थे, कई बार हमारी वीडियो कॉल बात, पूरा इलेक्शन में उन्होंने मुझसे रात रात भर बात की है। मैं उनसे बोलती भी थी कि इलेक्शन है, सिर पे लोग हैं आसपास, आप तैयारी करो, लेकिन उनका फोकस ये था कि अब ये लड़की छोड़ देगी क्योंकि इसको अब ये सब चीजें पता चल गई, अब तो ये रहेगी नहीं साथ में। और उनके लिए इम्पोर्टेंट था कि दुनिया जाए भाड़ में, रोहिणी रहना चाहिए साथ में। तो मैंने उनको ये चीज देखी। कई लोग आते थे, फिर हम इलेक्शन मैनेजमेंट में लग गए। फिर उन्होंने कहा कि देखो इलेक्शन हो जाने दो फिर हम बात करेंगे इस विषय पे, तो मैंने उनके इलेक्शन में फुल सपोर्ट किया, उनकी कैंपेनिंग के लिए नोट्स, ये सारी चीजें हम लोग उन पे ट्विटर पे जो भी ट्रेंड्स चलते थे, जिस तरीके से ट्रेंडिंग चलाते थे, लिखती थी, उनकी टीम को पूरे ट्वीट्स लिख लिख के भेजती थी, हमने ग्रुप बनाया था। तो सारी चीजें इतनी अब फ्लो ठीक में है, चलने लगी। एक एक आपका दावा है कि पार्टी का नाम भी आप ही तय किए हैं कि ये नाम होना चाहिए, चुनाव चिन्ह ये होना चाहिए। नहीं देखिए सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मैं 2021 में रिलेशनशिप में आई और 2020 में उनकी पार्टी बनी थी 15 नहीं, मार्च चुनाव को। चिन्ह। हाँ, लेकिन चुनाव चिन्ह की मैं बात कहूंगी कि मैं उस वक्त इंदौर में थी और ये फैक्ट है, 3 से 4 चुनाव चिन्ह मिले थे, उसमें एक ग्लास था, एक केतली थी और दो और थे, वो शायद मेरे दिमाग से निकल रहे हैं। तो चार तो उन्होंने कहा कि तुम तय करोगी, तो फिर हमने एक लॉजिक लगाया कि जिस तरह से टेलीफोन चाय था। वाला फेमस है, हाँ, जिस तरह से चाय वाला फेमस है उसी तरह से केतली वाला भी फेमस होगा। और केतली एक पोर्टेबल चीज है, उसको उठाकर हम सिग्नल दे सकते, लोगों को बता सकते, प्रचार कर सकते। तो ये लॉजिक के साथ फिर हमने डिसाइड किया, उन्होंने कहा ठीक है फिर केतली डिसाइड करते हैं, और हमने की। उस वक्त तो मैं इंदौर में थी। और एक और सबसे बड़ी चीज, मैं सच बता रही हूँ ये चीज दिल से, अगर मैं 2020 में या 2020 के पहले उनकी जिंदगी में होती तो मैं कभी उनको पार्टी नहीं बनाने देती, क्योंकि मैं इसके खिलाफ थी। मैं नहीं चाहती थी कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बहुजनों की बने। और इस चीज को वो बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि इससे बहुत बहुजन वोटर्स में ना बहुत बंटवारा हुआ है और इससे समाज का नुकसान हुआ है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इवन मैं उनके सभी साथियों को भी बोलती थी क्योंकि पार्टी बनाना और मैनेज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो मैंने फेस किया देखा उनके साथ, हम लोग नहीं हालांकि कर वो पा तो रहे थे सफल हुए, मैनेज। वो तो सांसद बन गए नगीना से। इंडिविजुअल सक्सेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सोशल सक्सेस की बात कर रही हूँ। जिस दिन 100 सांसद बना देंगे उस दिन बोलेंगे, या 100 विधायक बना देंगे उस दिन बोलेंगे कि अभी तो उनकी पार्टी शुरुआत है, सफल हुई। शुरुआत है अभी, खैर इस पे नहीं जाएंगे। हाँ। हमको ये हम्म। आपका आरोप क्या है जो महिला आयोग में आपने आवेदन दिया है, शिकायत पत्र दिया है, उसमें मुख्य आरोप आपके क्या है? क्या वो एफआईआर के रूप में आपने थाने में भी दिया, पुलिस में भी दिया है? हाँ बिल्कुल, देखिए वो एफआईआर की कॉपी को डिस्कस करने के लिए मेरे लॉयर ने मना किया है कि अभी आप मीडिया में नहीं करेंगी, लेकिन वो मीडिया में तो आरोप बात जो आ है, गई। हाँ मीडिया में जो बात आ गई बस उतनी है, मैं ऑन कैमरा उस पर डिस्कस नहीं करूंगी। जो एलिगेशंस है और जो डिस्कशन, जो पूरा डिस्क्रिप्शन है 4 पेजेस का, वो जा चुका है पुलिस के पास। और वो जा चुका है आयोग के पास।
अरे थोड़ा हम ये पूछना चाहते हैं रोहिणी कि हम्म। जैसे 2021 में जब मुलाकात हुई, ठीक बात है, और हम्म। 2022 में जब पता चला कि ये हम्म। शादीशुदा है, इसके बाद हम्म। भी रिश्ते क्यों चले, ये सवाल है। क्योंकि रिश्ता आप उस वक्त तक सामाजिक बन चुका था। रिश्ते में समाज सेवा जुड़ चुकी थी, रिश्ते में सामाजिक आंदोलन जुड़ चुका था। व्यक्तिगत से ऊपर उठकर समाज के बारे में वो मुझे बार बार वो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का एग्जाम्पल दे देकर मुझ पर ये ले आए थे कि हम 21st सेंचुरी के वो समाज में पहचान बनाएंगे। और फिर एक और उनका लॉजिक था जिस पर वो बार बार बात करते थे कि चार वाल्मीकि जो है, जाटव वाल्मीकि वोट बैंक, ये शायद काशीराम साहब भी उस तरीके से या बहन जी भी नहीं लेकर आ पाई जो हमारे रिश्ते से या हम दोनों मिलकर आज की पीढ़ी को जोड़ सकते हैं। तो बहुत से ऐसी चीजें थी जिसको उन्होंने मेरे दिमाग में फिट किया कि इससे बहुत फायदे होंगे जिससे। और जिस दिन उन्होंने एक ही चीज कही थी कि देखो मैं जानता हूं कि ये कलंक तुम पर लगेगा, देखो कोई भी लड़की अपनी डिग्निटी के ऊपर इतना बड़ा सवाल खड़ा नहीं करती, लेकिन वो जानते थे, उन्होंने कहा कि हमारी शादी के बाद सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी, जब हम एक मंच पे काम करेंगे, बहुजन आंदोलन के लिए काम करेंगे तो लोग हमें समाज अपनाएगी। तो मैं उसी बात पर टिकी रही कि ठीक है, अगर ये मेरा त्याग समाज के बेनिफिट के लिए है और अगर हम लोग मिलकर कोई बेटर कर सकते हैं तो क्यों नहीं। और वैसे भी सर मैं एक और चीज समझ चुकी थी कि हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो तरीका हमारा है, वो बहुजन पार्टीज के साथ पॉसिबल है। वो मैं जितना मैंने उस लाइफ में एक्सपीरियंस, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी का जो एजेंडा है उस पर काम करके आगे बढ़ना, सामाजिक उत्थान, तो मुझे तो वो नहीं ठीक नहीं, नहीं ये तो लगा। ठीक है, हम आएंगे सोशल पॉलिटिक्स पे। रिश्तों पे हम हम्म। रहेंगे कि जब पता चल गया कि चंद्रशेखर शादीशुदा है, तब तो आप दोनों में लड़ाई हुई होगी, बहुत अच्छे बता रिश्ते तो नहीं दिया। रहे होंगे, दोनों में नहीं अलगाव हुआ थे। होगा। बहुत हाँ, ज्यादा हुआ, एक्सप्लेन किया मैंने कि हुआ। और उस वक्त तक वो था, लेकिन उस वक्त उनका इतना ज्यादा समर्पण था, इतना तो ज्यादा था जैसे इस एक रिश्ते सवाल को आपका लेकर। आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपका सवाल हो सकता था कि हम शादी में फिर कैसे आ सकते हैं जब तक, देखिए, रामविलास पासवान जी भी पहले शादीशुदा थे, लेकिन कहीं हम्म। दूसरी जगह उनके रिश्ते हुए तो फिर पहली पत्नी को वो तालाक दिए, फिर दूसरी शादी किए। तो इस तरह का प्लान था क्या चंद्रशेखर का और आपका? हाँ, उन्होंने कहा था, वो शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने कहा वो शादी मेरी ज़िंदगी का डिज़ास्टर है। मैं ज़बरदस्ती उसमें बहुत बुरी तरह फँस गया हूँ और मुझे बहुत बड़ी पिक्चर बताई गई थी कि वो महिला बीजेपी की एजेंट है। मैं उसके साथ रहना पसंद नहीं करता हूँ। वो बहुजन आंदोलन को बहुत नुकसान पहुँचा रही है, पहुँचाना चाहती है और वो कुछ ऐसी सीक्रेट्स जानती है जिसकी वजह से बहुत नुकसान पहुँच, पता नहीं ये शब्बीरपुर कांड जिसके बारे में मैं इतना जानती भी नहीं हूँ क्योंकि मैं उस वक़्त थी भी नहीं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ऐसा कुछ है और उस वक्त की कुछ सच्चाई है। और बहुत सा ऐसा मैनिपुलेशन दिमाग पे डालते गए कि ये सब नुकसान होगा, वो होगा, ये होगा, सारी चीजें तो। और फिर मैंने देखा भी, जब तक वो मेरे साथ रिश्ते में रहे उनका पूरा 100% समर्पण मेरे साथ ही रहा। कभी मैंने उनको नहीं देखा कि वो कहीं भी डिस्ट्रैक्ट है या कहीं जा रहे हैं या कहीं और मुझे छोड़ के किसी और को वक्त दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता था। वो हमेशा, हम हर रात हम बात करते थे, तो मैं कैसे सोचूं, मुझे तो लगा था कि शायद इस व्यक्ति को मेरे ही साथ रहना है, इसको मेरे साथ समर्पण, क्योंकि हमारी सोच बहुत मिलती है। तो हमारी सोच, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं होने लगी थी जी। तो फिर अलगाव क्यों हुआ अब? ये रिश्ते सांसद बिखराव बनने क्यों हुआ रिश्ते में? ही सांसद बनने के बाद जो अलगाव की स्थिति जो 100% बनी, वैसे तो दिसंबर में 6 महीने पहले से ही चीजें बिगड़ी थी और मैंने उसके खिलाफ ट्वीट भी लिखा था तो 9 दिसंबर को, पर उन्होंने उस वक्त संभाल लिया। उन्होंने कहा कि देखो हमारा फोकस होना चाहिए इलेक्शन पे, इलेक्शन तैयारी में लगो। और फिर हम लग भी गए, वो नगीना की तैयारी में लगे थे, मैं अपनी पीएचडी की थीसिस में लगी थी क्योंकि मुझे भी उसी टाइम अप्रैल में पीएचडी की थीसिस उस टाइम पे सबमिट करनी थी। मेरी मई में डिग्री थी, उनका रिजल्ट था, तो सारी चीजें तो फिर ये। लेकिन जब वो सांसद बने उसके बाद उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा बदलाव, मैंने उनके अंदर घमंड, बदलाव, सफलता का नशा, ये सब मैंने उनके अंदर देखा। तब मुझे काफी तकलीफ सी महसूस होने लगी कि ये तो मतलब एक छोटी सफलता में ही ये व्यक्ति बदल गया। हम तो बहुत बड़ा विजन लेकर चल रहे थे, बहुत बड़ा सपना लेकर चल रहे थे कि एक इंडिविजुअल सक्सेस के लिए नहीं, हम तो सोशल सक्सेस को मान के चल रहे थे, तो फिर ये क्यों हुआ। तो सिर्फ इस वजह से ये रिश्ता टूट गया कि उनके हाँ, आचरण और में बदलाव आ कोई गया? आचरण बदला, उन्होंने फिर साफ मना किया।
उन्होंने हम्म। कहा, इवन वो जिस दिन शपथ लेने गए, जिस दिन उनका रिजल्ट आया, उन्होंने मुझे उस दिन भी फोन किया। उन्होंने कहा, तो तब भी मुझसे ऐसी उखड़ी सी बातें की। उन्होंने कहा कि देखो अब जीत हासिल हो गई। वो एक ही मुझे फिर बाद में देने लगे कि अगर मैं चुनाव नहीं जीतता तो मैं 100% तुमसे शादी करता, लेकिन अब मैं चुनाव जीत गया हूँ तो अब मैं समाज के लिए काम करूंगा, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब मैं अपने रिश्ते को, तो मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आया। फिर वो फिर ये लॉजिक कहीं से भी ठीक नहीं लगा कि फिर ये सब क्यों किया। जब मैं इस रिश्ते में रहना नहीं चाहती थी, तुमने मुझसे बहुत दबाव बनाया और इस तरीके का फोर्स किया कि नहीं रहना है, साथ में रहना है, चाहे जो हो जाए, समाज के लिए करना है करना है। तो फिर और अब मैं जब रहना चाहती हूँ इस रिश्ते में, तो तुमने मुझे ये रीजन दे दिया, तो मैं तो एक एक खिलौने की तरह हुआ कि क्या किया ये सब आपने मेरे साथ में। तो उसके बाद आपकी बातचीत नहीं हुई? नहीं, फिर हमारी बात होती थी, कम होती थी, तो मैं नाराज ज्यादा रहती थी, तो मैं इनके फोन वोन भी नहीं उठाती थी। फिर ये फोन कभी करते थे, तो ऐसे भी सिर्फ झगड़े ही होने लगे थे। तो फिर मैंने स्टैंड लेने का सोचा कि मैं किसी के हाथ का खिलौना नहीं हूँ। पहली बात तो मैं अपने ऊपर ये चरित्र पे इतना बड़ा कलंक, सर मेरी इमेज अगर बचपन से देखोगे इंदौर में ना, मुझे एक आइडियल पर्सन की तरह देखते हैं लोग, फॉलो करते हैं, लड़कियां फॉलो करती हैं कि एक स्लम एरिया से निकल के वहां तक गई। और आज एक चीज ने, जिसने मुझे खुशी भी नहीं दी, जिस व्यक्ति ने, जिसने मुझे कोई सम्मान नहीं दिया, उसने मेरी जिंदगी को इतनी बुरी तरह से इतना बड़ा दाग लगा दिया। तो क्रोध है मेरे अंदर, उस चीज को लेकर गुस्सा है कि आप अगर अम्बेडकरवाद की बात करते हो तो अम्बेडकरवाद की पहली कड़ी ही महिला सम्मान है, महिला उत्पीड़न नहीं है। अगर आप महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते तो फिर आप अम्बेडकरवाद की बात कैसे कर सकते हो? क्या ये आपके आंदोलन के साथ बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं है? ये गलत नहीं है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर कभी चाहेंगे कि उनकी समाज की जो बेटी, जो गरीब परिवार से निकल के वहां तक गई, उसका किसी भी तरह की वो किसी भी अन्याय का शिकार हो? क्या काशीराम साहब कभी करेंगे? तो आइडियोलॉजी से भी गलत है, इंसानियत रूप से भी गलत है, रिश्तों के रूप से भी गलत है। तो वो एक्सेप्टेंस उनके अंदर आनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो एक्सेप्ट करें कि जो किया वो गलत किया। अच्छा, अभी आपने आपको जब जब गुस्सा आया, आपने हम्म ट्वीट करके एलिगेशन लगाए, और जब रावण ने फोन करके मना लिया तो आपने ट्वीट डिलीट कर दिया, ये हुआ? उस वक्त ट्वीट डिलीट करने की ना बहुत वजह थी। पहली वजह तो यही थी कि इन्होंने मनाया, फोन किया, इन्होंने समझाया कि इलेक्शन है सिर पे और मेरा करियर है, मत करो ये सब। उन्होंने मेरे घर पे भी बात की, कॉन्फ्रेंस कॉल किया, क्योंकि मैं तो यहाँ पर हूँ। तो मेरे मम्मी पापा, मैं, मेरी बहनें, ये हम सब एक कॉल पे थे। इन्होंने बोला कि देखो मैं फंस गया हूँ बहुत बुरी स्थिति में, मेरा इलेक्शन है और मैं जानता हूँ रोहिणी को हर्ट हुआ है और मैं इससे शादी भी करना चाहता हूँ। और वो आज भी ये चीज बोलते हैं कि इसकी लड़ाई जायज है, कोई भी लड़की लड़ेगी। वो ये आज भी बोलते हैं, सबको बोलते हैं कि वो लड़ रही है, वो सही लड़ रही है, क्योंकि उसने एक वक्त में मेरा इतना साथ दिया। लेकिन वो बस वही एक्सक्यूज है कि समाज का आंदोलन, लोग क्या बोलेंगे, ये सब चीजें। तो इस पे बात हुई। फिर दूसरी चीज, उस वक्त मेरी पीएचडी की थीसिस मेरे सिर पे थी। मैं इतनी बड़ी स्कॉलरशिप लेकर इतनी मेहनत से यहाँ पर आई, मैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती थी। मैं फेल होकर वापस नहीं आना चाहती थी। अगर कोई बच्चा फेल होकर वापस जाता है तो स्कॉलरशिप की डबल रिकवरी होती है, ये लॉ है, रूल है ये। तो वो प्रेशर, तो फिर मैंने उस लड़ाई को वहीं शांत किया। फिर ये भी नॉर्मल हुआ है, फिर इन्होंने वही सब रोज फोन करना। फिर इलेक्शन के टाइम पर हम लोग नगीना के इलेक्शन के टाइम पर सपोर्टिव रहे, साथ रहे, बात करते रहे। मैं इनकी, फिर इन्होंने मुझसे कहा कि अब मुझे मेरा इमेज क्रिएट करने के लिए तुम मेरे ना फेवर में ट्वीट्स करो। और इन्होंने तो मुझसे ये भी कहा कि तुम सार्वजनिक रूप से मुझसे माफी मांगो, जिससे वाल्मीकि समाज का मुझ पर से गुस्सा खत्म हो। पर मैंने बोला मैं ऐसा नहीं सिर्फ करूंगी। एक समाज थोड़े गुस्सा होगा अगर गलत होगा तो। कोई मेरे बिरादरी का आदमी गलत करेगा तो हम क्या उस समर्थन कर? बात ये है रोहिणी, क्या रोहिणी आज भी रावण से प्रेम करती है? बहुत ज्यादा, बहुत। मैंने लाइफ में एक ही आदमी से प्यार किया, ये बात वो जानते हैं। एक रिश्ता मेरा किया था 2016 में मेरे मम्मी पापा ने। वो रिश्ता मम्मी पापा ने किया था तो एक्सेप्ट कर लिया कि पढ़ रही थी एमबीए में। लेकिन जो अपनी चॉइस से जिसे पसंद किया, जिसके लिए 100% दिया, वो यही है। और इतना समर्पण है इनके लिए कि इनकी जगह किसी को देना भी नहीं चाहती और ना कभी दूंगी। ये बात भी घर पे बोल चुकी हूँ। तकलीफ है कि इतना 100% देने के बाद भी कोई व्यक्ति आपको खिलौने की तरह छोड़ के फेंक देता है, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, आपको ये सार्वजनिक रूप भावुक से नहीं है। जलील होने के लिए छोड़ देता है।
लोग मुझे चरित्रहीन बोलते हैं। अगर चरित्रहीन होती तो 5 साल में स्विट्जरलैंड में बहुत कुछ करती। क्यों इस व्यक्ति के साथ संघर्ष करती? क्यों इसके साथ कांटों के रास्ते पे चलती? अगर रावण से इतना प्रेम है आज भी, तो फिर इतना विवाद क्यों? बैठ के बात को सुलझाया जा सकता है। कोर्ट कचहरी आयोग जाने नहीं की जरूरत नहीं। सुलझाना चाहते वो। तो ये नहीं क्या है? सुलझाने की कोशिश की। ये ये न्याय की लड़ाई है या बदला है? न्याय की लड़ाई है। अन्याय है ये जो किया है उन्होंने, किसी तो भी फिर प्रेम व्यक्ति भी की तो आप लाइफ उसी को। से कर रहे हो। आप लेकिन उनको रियलाइज होना चाहिए कि इट वाज मिस्टेक। मेरे मेरे घर में अगर मेरा भाई गलत करेगा तो क्या मैं उस भाई का सपोर्ट करूंगी? नहीं, मैं चाहूंगी उसको सजा मिले। उसको रियलाइज होना चाहिए। चंद्रशेखर को पेन का मतलब नहीं पता। चंद्रशेखर को ना रिलेशनशिप में कमिटमेंट का मतलब नहीं पता, ऑनेस्टी लॉयल्टी का मतलब नहीं पता। उन्हें ही मतलब समझाना होगा। उन्हें पता होना चाहिए कि जब आप गलत करते हो तो उसकी पनिशमेंट मिलती है। अगर आपको आपकी किस्मत से या आपको किसी तरह से सक्सेस मिल रही है, इट डजंट मीन कि आपको इस बात का गुरूर होना चाहिए। नहीं, गुरूर सबका टूटता है। आपको लोगों के की फीलिंग्स का, लोगों के समर्पण का मत पहचान होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुजन आंदोलन में व्यक्ति को बहुत ईमानदार होना जरूरी है, तब जाकर इसको सफल बनाया जा सकता है। ऐसे नहीं कि अपने आप को आपकी सीढ़ी बन रहे हैं जो लोग आपको आगे पहुंचा रहे हो, उन सबके साथ विश्वासघात करो। अच्छा और सिर्फ रोहिणी, चलो एक सवाल पूछते हम्म, हैं। हम्म। चंद्रशेखर सांसद बन गए हैं, और ये भी एकदम सच बात है कि बड़ी मुश्किल से दलित समाज में कोई नया नेता उभरता है, और रावण के उभरने में आपका भी योगदान है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये आपस का मैटर है। आपस में बैठ के क्या सुलझाया जा सकता है? क्या बातचीत से संभव है कि ये मामला सुलझ सकता है? या सुलझ जिस जाता। हाँ, या आप जिस व्यक्ति को इतना प्रेम करती हो, क्या आप चाहती हो वो जेल जाए, उसकी सदस्यता रद्द हो जाए? लेकिन जो उन्होंने किया वो भी तो सही नहीं था ना। उन्होंने जो अच्छा मेरा मान के सार्वजनिक चलिए कि अपमान आपने जो कराया आरोप है। लगाए हैं, 2 साल की सजा होगी, मान के चलते हैं चंद्रशेखर को, माना जाए, और उनकी सदस्यता चली गई, फिर अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्या आप ये चाहते हैं? आप दोनों चीज है कि क्या आप ये चाहते हैं और आप ये बोल रहे हैं कि मैं प्रेम भी करती हूँ, दोनों एक साथ चल सकता है? मुझे नहीं पता इसका जवाब क्या देना है। तो फिर यहाँ पर समझ आप नहीं है। कंफ्यूज हो। मैं नुकसान भी नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ रियलाइजेशन। बस रियलाइजेशन इम्पोर्टेंट है। तो अगर चंद्रशेखर माफी मांग लें तो मामला बन सकता है। माफी मांगने के साथ जस्टिस तो तभी ना होगा जो हम उम्मीद दिए कि मैं तलाक लेके तुमसे शादी करूंगा। अगर चंद्रशेखर आपसे शादी का वादा करते हैं तो मामला सॉर्ट आउट हो सकता है ये। पता नहीं। तो फिर ये भी मेरे अंजाम क्या मम्मी है इसका, पापा। हमको ये बताइए। इस लड़ाई अंजाम का। मैंने कहा ना, रियलाइजेशन। आज ही मुझे एक पत्रकार का फोन आया। उन्होंने कहा कि रोहिणी, उन्होंने मुझे बहुत चीजें बताई, समझाई। बिहार के ही पत्रकार हैं आपके। उन्होंने मुझे हम्म, बताया कि रोहिणी, तुमने उस इंसान को ना अब इंसान बना दिया। अब उसको ना, उसके उसके जो गुरूर को है ना, वो किसी को नहीं समझ रहा था। उसको अब तुम उस लेवल पर ले आई हो कि अब वो फूक फूक पे कदम रखेगा। तो मुझे लगा ठीक है, अगर मेरी लड़ाई से अगर ऐसा है तो ये भी सही है। उनको समझ तो आए। मैं तो चाहती हूँ कि वो 2-3 साल के लिए जेल जाए। उनको ना समझ में आए कि आंदोलन क्या है, लोगों का तीन समर्पण साल के क्या लिए है। जब वो जेल जाएंगे, तो फिर अगले साल, अगले 6 साल तक जैसे कि आज जेल गए चंद्रशेखर, आज उनकी सदस्यता रद्द होगी, 3 साल के लिए जेल गए, 3 साल तक तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उसके 6 साल बाद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो मोटे तौर पर 10 साल के लिए उनको राजनीति से आप बाहर कर देंगी, एक्टिव पॉलिटिक्स से। ये सजा आप कोई देना बात चाहती हैं? कोई बात नहीं, दूसरों को बनाएंगे। काशीराम साहब ने भी तो दूसरों को बनाया था। जरूरी थोड़ी है कि नायक को खुद ही बनना जरूरी है। कई बार हमको किंग मेकर बनकर दूसरों को बनाएंगे। जरूरी तो थोड़ी है। जेल में बन तो रहेंगे गए वो सांसद। तो जेल में रहेंगे। अगर मुझे चंद्रशेखर नहीं को पता बहुत है। तकलीफ हो, बहुत चोट लगे, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा उसके पास? बहुत पता तकलीफ नहीं। में अगर रावण, तो रावण के पास कौन होगा? पता नहीं आप कैसे सवाल कर रहे हो। मुझे लगता है ये सारे सवाल बहुत ज्यादा टफ है, इसके आंसर्स को देना। अच्छा, रावण जेल चला गया तो रोहिणी मिलने जाएगी? पता नहीं। हम्म? कैसे सवाल कर रहे हो आप?
तो आप मेरे पास रावण को इनके जेल जवाब। भेजना चाहती हूँ 3 साल के लिए, अगर रावण जेल चल गया, आपकी बददुआ लग गई, रावण जेल में है, हाँ, और जेल का जो ड्रेस है उसमें है, अच्छा लग रहा है देख के, ख्यालात अच्छे आ रहे हैं मन में, ठीक है, यही चाहते हो ना आपकी हम्म। सजा मिले, ठीक है, रावण जेल में है, आप उनसे मिलने जाओगे? मुझे आज एक पत्रकार ने कहा कि रोहिणी, तुम्हारे इस केस की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है चंद्रशेखर को वाह। राजनीतिक रूप से। वो अब कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का सपना नहीं देख सकते, वो सांसद रहे ना रहे ये। तो फिर मुझे बहुत हर्ट हुआ जब जैसे ये चीज बोली, तो मैंने बोला क्या ऐसे सच में है? तो मैंने बोला फिर इसका सॉल्यूशन क्या है अगर वो हम्म। इतना बड़ा सपना उनका। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब अगर वो तुम्हें सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट करके शादी कर ले तो वो सॉल्व हो जाएगी, तब उनकी राजनीति बच सकती है। तब उन्होंने मुझे ये गाइड किया कि ये है, क्योंकि देखो कोई भी लड़की इतना बड़ा नुकसान नहीं चाहेगी। जब लोगों ने कहा ना कि उनकी सदस्यता जाएगी, मैं वहां भी टूट गई कि ये दिन बहुत कठिन होगा मेरे लिए भी कि ऐसा हो उनके साथ में। लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ कि यहाँ पर मैं अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ूं या उस इंसान को बचाऊं। वहां क्या करूं मैं? जहां प्रेम होता है तो वहां इस तरह की बातें आ जाती, प्रेम में लोग कई बार हार जाते हैं, जानबूझकर हार मैं जाते हैं, और कई मैं तो बार लगता है हारने कि में मैं तो जीत भी गई, तो किससे? वही ये वही कि ये अगर समाज अब तकलीफ हुई। समाधान चाहता है, ये समाज जो है दलित समाज, बहुजन समाज एक समाधान चाहता है, क्योंकि दोनों अपने अपने फील्ड में शीर्ष पे हो। समाज समाधान चाहता है, मैं सुधार चाहती हूँ। मैं सुधार चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ चंद्रशेखर में सुधार आए, बस और कुछ भी नहीं। मैं उनकी दुश्मन नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनको चीजों में गंभीरता, और वो बहुत यंग है अभी, ऐसा नहीं है, बहुत लंबा सफर है उनका पॉलिटिकल भी। और अभी अगर उनके अंदर बहुत सारी चीजों में चेंजेस आए तो शायद वो बहुत अच्छे से आंदोलन को चला सकते हैं। मतलब ये मुझे समाधान है लगता कि है। चंद्रशेखर से रोहिणी की शादी हो तो समाधान हो सकता है। मैं नहीं जानती अब ये भी कि इसको नहीं भी तो फिर इसमें आपको, भी क्या है। आप तो जज पूछेंगे, अगर आप कोर्ट गए तो जज के पास तो जाना होगा, जज पूछेंगे क्या चाहती हो, तो क्या बताओगे? मैं आज की स्थिति में तो क्या चाहती हूँ मैं ये बोल ही नहीं सकती कि क्या चाहती हूँ, क्योंकि अभी मुझ पे ना इतना परेशान कर दिया इन लोगों ने, मेरी ये अग्नि परीक्षा मांगी। मैं तो कभी कोर्ट केस भी नहीं करना चाहती थी। मैं तो सोचती थी कि सोशली लोगों को गुस्सा था कि मैं बस ये बोलती थी, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि ये कुर्बानी ना का सम्मान होगा। मतलब वो मुझे एक चीज बोलते थे अभी कि इंसान ना अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करता है आंदोलन के लिए, और मैंने तुम्हें किया है। तो मैं बोलती हूँ कि मैं कुर्बानी का बकरा क्यों बनी? मैं क्यों बना, मुझे क्यों बनाया, मेरे मेरे उसका क्या? ये सब अच्छा चीजें तो एक अजीब अजीब सी बातें हैं। होती थी। अच्छा एक चीज, हाल के 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर फिर से विवाद, मतलब ये मामला मीडिया में आया है। इन 1 सप्ताह के भीतर आपसे रावण की बातचीत हुई, रावण ने आपको फोन किया या आपने रावण से बात की? 1 सप्ताह के अंदर? 2 दिन पहले ही हुई थी। दो मैं दिन एक पहले भैया से बात कर रही थी, हाँ, मैं एक भैया से बात कर रही थी, उनका फोन आया था। तो उनके से बात करते करते पीछे से इनकी एकदम आवाज आई, इन्होंने फोन लिया, क्योंकि हमने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है तो हम कोई कनेक्शन नहीं रखती मैं, क्योंकि मुझे पता है मैनिपुलेट कर लेंगे, फिर मुझे मना लेंगे ये वो। तो मैंने ब्लॉक, तो उन्होंने तुरंत फिर वो बहुत भावुक हुए। वो भी रोए, मैं भी रोई, हम दोनों रो रहे थे फोन पे। फोन पे फिर रावण मुझे भी और आप रो लगा, रहे थे? दोनों रो रहे थे, 2 दिन दोनों रो पहले? रहे थे। हाँ, वो बहुत रोए, मैं भी रोई। उन्होंने बोला मैं भावुक हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे लड़ नहीं सकता। अगर मेरी मोहब्बत मुझे जेल भेजना चाहती है तो मैं चुपचाप जेल चला जाऊंगा, मैं कोर्ट में कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन बहुत अपमान हो रहा है यार। मतलब वो उन्होंने ये कहा कि कितनी दुआ करती थी तुम, दिन रात मेहनतें करती थी मुझे यहाँ तक पहुंचाने में। मुझे आज भी याद है जब 2021 में मैं इंडिया आई थी तो उन्होंने कहा दिल्ली में क्या देखना है तुम्हें, जब हम लोग घूम रहे थे तो मैंने कहा कि पार्लियामेंट देखना है। तो उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि मैंने कहा ये हमारा सपना है, मैं चाहती हूँ आप यहाँ जाओ। तो वो 2021 का सपना जब 24 में पूरा हुआ, तो वो चीज फिर वो मुझे रियलाइज याद दिला रहे थे कि जो लड़की मुझे पार्लियामेंट भेजना चाहती थी, जो पार्लियामेंट जैसे इनॉग्रेशन हुआ मैंने सबसे पहले ट्वीट किया और लिखा कि आप चंद्रशेखर यहाँ जाएंगे और आपके लिए नया पार्लियामेंट बना है। आज भी मेरे पास वो ट्वीट का स्क्रीनशॉट है।
तो वही चीज मुझे रिकॉल करा रहे थे कि क्या हो गया ऐसा कि तुम इतनी ज्यादा। तो मैंने बोला कि तुमने ना मेरा बहुत अपमान कराया है सबसे। बहुत, मैं आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही हूँ। मैंने कहा तुमने मुझसे व्यक्तिगत जीवन तो छीन लिया, अब कम से कम मुझे आत्मसम्मान की लड़ाई तो लड़ने दो, जो ये समाज में मैं सर इज्जत से, वही एक ये बात पूछते समाज। हैं। आपने 2 4 5 दिन पहले केस किया चंद्रशेखर पर, और 2 दिन पहले आप उनसे फोन पे बात कर रही हो। रावण कहेगा ऐसी कोई बात ही नहीं, 2 दिन पहले तो केस करने के बाद भी हमारी बातचीत हो रही थी। ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे नहीं, बीच। वही बात ऐसी वो नहीं तो कि कुछ दे ऐसा सकता है कोर्ट बनाने में। की। हाँ, तो मैंने तो उनको फोन नहीं किया, मैंने उन्होंने भी आप पे मुझे उस केस किया, मैं उसके बाद आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप चंद्रशेखर तो दे देगा कि केस करने के बाद भी वो मेरे से बात की है। अगर मैं गलत होता तो क्यों बात होती हमारी, इतनी देर बात हुई है। एक आरोप आप पर यह है कि मामला सब सॉल्व हो गया था। शायद चंद्रशेखर और आपके बीच इस तरह की बात हुई थी कि मैं अपनी जिंदगी अलग जीने जा रही हूँ, मेरी शादी लग चुकी है, मैं शादी करने जा रही हूँ या मेरी शादी होने वाली है, अब हम एक दूसरे से अलग हो गए। इस तरह की कोई बातचीत हुई जिसमें आपके माता पिता भी इन्वॉल्व थे, मतलब उनकी सहमति थी कि दोनों के नहीं, रास्ते अब अलग अलग हो रहे हैं? नहीं ऐसा ऐसा कुछ है? कभी कुछ नहीं हुआ। नहीं, नहीं हुआ? ऐसे मेरा कोई रिश्ता नहीं हुआ कभी, मेरे घर वालों ने कोई लड़का नहीं देखा। उनको पता हम्म। है कि शादी ही नहीं करना चाहती हूँ, तो कहाँ से रिश्ता और रास्ते अलग हो गए। अभी इटली अच्छा, आए थे जब तो हम मिले थे। विदेश में रावण से मुलाकात हुई आपकी, दूसरे देशों में? हाँ, वो आए थे, हम बात किए, हमने मिली वहां पर ही, तो वहीं से तो ज्यादा चीजें मुझे ट्रिगर कर गई, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आकर जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने इस फिर क्लियर किया कि वो बोल रहे थे कि यार ये शादी ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग। वो बोल रहे थे, पता नहीं क्या लॉजिक दे रहे थे मुझे, कि जाटव कम्युनिटी के लोग विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे, हम उस समाज से नहीं आते जहाँ पर सहमति, जहाँ पर प्यार का नहीं, ऐसा सम्मान नहीं, हो। रामविलास पासवान तो किए। उनकी पहली पत्नी जो थी अभी भी है, पासवान समाज से हैं। दूसरी शादी किससे किए वो जाति हम लोग को पता नहीं है। तो वैसा तो कुछ नहीं हो, रामविलास जी बड़े नेता बने। अब पता नहीं, वही तो पहले तो इन्हीं के एग्जाम्पल दे देकर उन्होंने रिश्ता बनाया, रिश्ते पे आए, और अब बाद में ये बोलने लगे कि नहीं अब नहीं। उनको अब उनकी छवि के ऊपर क्या दाग से डरने लग गए थे कि अब तो भाई सक्सेस मिल गई है, सांसद बन गया हूँ, तो अब ऐसा कुछ नहीं कदम उठे या फिर ऐसा ना करूं, तो बचने लगे थे। लेकिन उनको ये चीज फील हो रही थी कि लड़की के साथ तो मैंने गलत किया है, मतलब ये जो मेरी उनको इतनी एहसास है साथी। गलत करने का। वो मुझे बोलते हैं कि तुम मेरी सोलमेट हो, तुमसे ज्यादा महाशक्ति मेरे जीवन में कोई हो ही नहीं सकती। जो तुमने मुझे जिस तरीके से, जिस लेवल से लेकर यहाँ तक लाने में जो मेहनत की है, वो जानते हैं कि इंसानी तौर पे जब वो चुनाव हारे थे, वो तो चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे नगीना से। ये चीज तो मैं पीछे लगी हुई थी कि नहीं नहीं एक मौका देना चाहिए। वो बोलते नहीं, फिर जमानत जब्त होगी, कुछ होगा, ये होगा। ये 2 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब हाँ हाँ, योगी जी के। हाँ। तो लोकसभा मैंने कहा चुनाव। था कि क्यों नहीं ट्राई कर सकते, हम कोशिश कर सकते हैं एक बार, क्या हो गया। तो फिर हमने जिद कर करके सीट फाइनल की, फिर उसके बाद में फिर हम लोगों ने ये तैयारी शुरू की। फिर स्टार्टिंग में तो ध्यान ही नहीं देते थे, मैं पूछती थी कि क्यों नहीं जाते हो नगीना, वहां पर टाइम दो, सब जगह ध्यान देते हो, वहां क्यों नहीं जा रहे हो। तो ये चीजें चलती रहती थी, बस ये हुआ। अच्छा, बीजेपी के कौन है, आप हैं कि वो हैं? मैं तो नहीं हूँ किसी भी कीमत पे, ना मैंने बीजेपी का 1 रुपया लिया, ना मैं किसी बीजेपी का नेता से बात करती हूँ, ना मुझे कोई राजनीति से मतलब है, तो मैं तो नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। बाकी मेरा एक प्रूफ ला कर दे दो, फोटो क्लिक कराने से, यहाँ आकर फोटो क्लिक कराने से कोई बीजेपी का नहीं बोल सकता मुझे। प्रूफ ला दो कि मैं बीजेपी की हूँ। रावण बीजेपी की तरफ है? आपका आरोप ये भी लगा कि बीजेपी से मिले हुए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगने लगी थी, क्योंकि मैं बहुत विरोध करती थी, मैं नहीं चाहती थी कभी भी वो बीजेपी से बात करे। ये उनको पता है, क्योंकि बीजेपी के विरोध के लिए तो तुम नेता बने हो, और अगर बीजेपी से ही मिलोगे तो फिर समाज के साथ तो धोखा है ये। समाज इतना भरोसा करती है कि हम बीजेपी का विरोध करते हैं, और फिर अगर हम बंद दरवाजे कोई डील करते हैं, तो ये तो विश्वासघात हुआ, और इस विश्वासघात करके हम महानायक नहीं बन सकते। तस्वीरें आपकी है मनोज तिवारी के साथ, चिराग पासवान के साथ। खैर चिराग पासवान तो वहां स्विट्जरलैंड गए तो वहां आपकी मुलाकात हुई, और दलित हम्म। समाज से आते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। मनोज तिवारी के साथ तस्वीर आपकी है, और आप कह रही कि चंद्रशेखर डील करते हैं बीजेपी से। अरे मेरी तस्वीरें हैं, ऑन ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक के सामने है। मैं जब वाल्मीकि समाज के लोग मुझे दिल्ली में लेने आए एयरपोर्ट पे, मेरे तो मम्मी पापा भी नहीं लेने आए थे, वो तो इंदौर में इंतजार कर रहे थे। अब समाज के लोग अपनी कार में बिठाकर जहाँ ले जाएंगे उनका सम्मान करूंगी। उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी जी आपको शॉल श्रीफल देकर सम्मान करना चाहते हैं कि बेटी विदेश से डिग्री लेकर आई, डॉक्टरेट की।
तो मैं चली गई उनके साथ, उन्होंने मेरा सम्मान किया। और वो जो उस टाइम पे आपने देखा कई लोग थे, हम लोग 3-4 कारों से वहां पर उनके घर गए। और फिर उसके बाद हम वाल्मीकि मंदिर गए। तो उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो भाई एक स्टूडेंट हूँ, आई कोई मैं नेता हूँ क्या कि मेरी कोई बाउंडेशन है कि मैं इससे नहीं मिल सकती, ये नहीं बिल्कुल। कर सकती? नहीं नहीं, जैसे आप चंद्रशेखर पर आपका आरोप है कि बीजेपी से मिले हुए, कैसे, कब आपको लगा कि चंद्रशेखर बीजेपी से मिले हुए? ये इनके सांसद बनने के 6 महीने पहले से मुझे चीजें समझ में आने लगी थी, और मुझे लगने लगा था कि शायद ये मुझसे चीजें छिपाने भी लगे हैं, इसलिए मुझे अवॉइड भी कर रहे हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि शायद इसको पता चल जाएगा तो ये तो तुरंत विरोध करेगी, ये तो मुझे अपना इतना आदर्श मानती है, महापुरुष की श्रेणी में देखती है। तो मैं कुछ भी गलत नहीं करने देती थी। वो अगर किसी कार्यकर्ता को डांटते भी थे तो मैं तुरंत विरोध करती थी। उनके कई प्रदेश अध्यक्षों ने अपने इस्तीफे लिख के रखे थे कि हम दे रहे हैं, पर मैं रोकती थी कि नहीं नहीं, हमें बात करनी है। रात में उनको प्रॉपर समझाऊंगी तो सुबह वो उस प्रदेश अध्यक्ष को फोन करके मनाएंगे, क्योंकि मैं पार्टी संगठन टूटने नहीं देना चाहती थी। तो वो जानते थे कि जब ये इतना कर रही है और इसको कहीं से पता चला तो ये। और फिर मुझे ना शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए विश्वासघात करने में मैं विश्वास नहीं रखती। हम लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बात करेंगे, हम स्लो सक्सेस पे जाएंगे, हम अपनी मेहनत से सब हासिल करेंगे, हम अपनी समाज से 1-1 रुपए मांग लेंगे, हम विश्वासघात नहीं करेंगे। क्योंकि बहुजन आंदोलन में ना छल कपट विश्वासघात लालच की कोई जगह नहीं है। और जो भी व्यक्ति ये करेगा वो नायक तो नहीं बनेगा कभी भी। अच्छा, आपका आरोप है कि चुनाव से 6 महीना पहले चंद्रशेखर की बातचीत बीजेपी से हुई। तो बीजेपी से क्यों बातचीत हुई? क्या बीजेपी ने चंद्रशेखर को चुनाव जिताने में मदद की? जहां तक मुझे लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं तो की है। उसके पूरे तथ्य भी देखे जाएंगे। काफी लोगों ने मुझे बताया, काफी लोगों की सीक्रेट्स मुझे पता चली। जिन लोगों से इन्होंने मुलाकात की वो भी मुझे खबरें मिलने लगी। तो मैं बहुत एग्रेशन में थी, और उस टाइम पे किनसे मैं मिले? ना, किनसे मिले चंद्रशेखर रावल? मैं ऑन कैमरा नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ वो किनसे मिले, कहाँ मिले, कब मिले। तो मैंने उसका विरोध भी किया। फिर मैंने इनको बहुत गंदे शब्द बोले कि तुम दलाल हो, धोखेबाज हो। मेरे मैसेजेस हैं आज भी कि मैं कितना कि तुम गलत कर रहे हो, मैं समाज को बताऊंगी, मैं बोलूंगी लोगों को। तो फिर इनको डर लगने लगा। फिर मैंने इनको ही नहीं, इनकी पार्टी के अधिकतर लोगों को बोला। फिर मुझे लगा कि ये व्यक्ति तो सुन नहीं रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, गलत है ये। क्योंकि मैं किसी भी कीमत पे समाज के साथ कहीं विश्वासघात नहीं ये चाहती। आरोप आप कहीं गुस्से में तो आप ऐसा नहीं कह रहे हो कि बदला ले लूंगी एक टाइप से, या मुझे इससे न्याय नहीं मिलेगा, नहीं, मैं उसको नहीं, बर्बाद कर दूंगी, ये कि गुस्सा बीजेपी से नहीं है, ये उनका सच संबंध है? है, ये सच है, तो फिर गुस्सा ऐसे नहीं है। बिना देखो, तथ्य के आप कैसे कह सकते हो? नहीं बताया ना मैंने, बहुत सी चीजें मेरे सामने आई। उसके बाद फिर मैंने इनकी पार्टी के कई लोगों को भेजा, इनके जिन लोगों से मैं कम से कम, इनकी पार्टी के जो मेन बॉडी में 10-20 लोग जो है उनसे मैं बात करती थी। तो मैंने उन सबको फोटोज भेजे, उनको भेजे, तुम्हारा नेता दलाल है, देखो ये करो। वो सब भी चुप। उन्होंने भी विरोध नहीं किया। मुझे लगा कि वो विरोध करेंगे, भाई मैं अकेली विरोध कर रही हूँ, हम सब विरोध करते हैं। देखो, अपना व्यक्ति अगर गलत रास्ते पे किसी लालच पे चलता है, बेटा भी अगर एक पिता गलत रास्ते पे चलता है तो पिता 2 थप्पड़ मारता है, तो क्या बाप दुश्मन हो गया? नहीं। हमें जब समझ आ रहा है कि जिस चीज से नुकसान होगा, कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, एक सक्सेस के पीछे बहुत बड़ी चीजें सेक्रीफाइस करेंगे, तो फिर हम रोकेंगे। और फिर मैं चंद्रशेखर के ना पिता की तरह ट्रीट करने लगी थी एक वक्त के बाद। बहुत चिल्लाती थी उनको, हाँ, बहुत अनशन बोलती थी, डायरेक्ट डांटती थी, गलत है ये। और वो सुनते भी थे, और वो उनको गुस्सा भी आता था, पर मैं तो बोलती थी। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ही इनको बना भी सकती हूँ, मैं इनको बिगाड़ भी सकती हूँ। जब ये मुझ पर इतना भरोसा करते हैं तो मुझे इनको सही गाइड करना है। वेल विशर का मतलब यही होता है। तो फिर मैं पहले बहुत आपने चिल्लाती बनाया, थी। पहले आपने बनाया, अब बिगाड़ रही है। बिगाड़ नहीं रही हूँ, ये एलिगेशन सही नहीं है कि मैं बिगाड़ रही हूँ। मुझे अपने कर्मा में किसी को बिगाड़ने वाला लाइव नहीं लिखनी है कि मैंने नहीं, किसी आपको को ऐसा लगा बिगाड़ा। कि मैं बना सकती हूँ, बिगाड़ सकती हूँ। खैर, सॉल्यूशन पे अब आते हैं कि बहुत बातें हो गई, करीब करीब 1 घंटा होने वाला है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि समाधान क्या है। आखिरी सवाल समाधान पे खत्म करेंगे हम। अब ये शादी समाधान समाधान तो है देखो, या जेल समाधान समाधान है? कोर्ट में तय होगा। अब ये समाधान मैं तो कोर्ट अभी में कुछ भी रावण बोले बोलने हैं कि की। मैं जवाब दूंगा आपके आरोपों पर। रावण कुछ मीडिया में बोले नहीं, तो बोले मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। और आप कह रहे हैं कि कोर्ट में वो कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे तो उन्होंने यही कहा। मैंने बोला कि कोर्ट में कुछ नहीं बोलोगे तो जेल जाओगे फिर। तो बोल रहे हाँ, मेरी मोहब्बत मुझे जेल भेजेगी तो मैं जेल चला जाऊंगा, जेल जाने से डरता नहीं हूँ। फिर मैंने उनको कहा कि एक काम करो, आप मेरे ऊपर भी केस करो, मैं भी जेल जाऊंगी।
यानी आप चाहती तो दोनों का अलग अलग वार्ड होगा, तो महिला वार्ड अलग होगा, पुरुष का अलग होगा। तो तो आप देख नहीं तो पाओगे, वो एक दूसरे से तो मिल नहीं पाओगे। वो एक फीलिंग हंसने लगे। आएगी कि मेरे, कि वो जो हवा बह के आ रही है रावण को टच करके मेरे पास आ रही है, उन नहीं हवाओं में नहीं, रावण की खुशबू है। वो वो भी कहेंगे हंसने इन लगे, बोल हवाओं रहे में रोहिणी की खुशबू है। दोनों प्रेम मोहब्बत आज भी करते हो और पूरी दुनिया नहीं, को मैंने जब उनको पागल ये कर दिया बोला, हो। हम्म। जो बोला मैंने उनको ये चीज कि आप ना मुझ पे आप भी केस करो, तो बोले क्या केस करूं? मैंने बोला कुछ भी केस करो, मुझे भी जेल जाना, मेरे को भी यहाँ बाहर नहीं रहना फालतू। तो उन्होंने कहा, फिर वो हंसने लगे, बोल रहे कि ये लड़की पागल है, मतलब मुझे रुला भी रही है, हंसा भी रही है। तो मैंने बोला क्या हो गया, मैं बुक बुक लिखूंगी जेल में जाके, क्या हो गया प्रॉब्लम? आप भी जाओ, मैं भी जाऊंगी, क्या प्रॉब्लम है? तो पर दोनों मुझे तिहाड़ आपको जाना सबक चाहोगे कि एक बेऊर सबक जाते, मतलब सबक दोनों एक ही जेल जाना चाहते हो या अलग अलग? मुझे नहीं पता, जहाँ कोर्ट भेज देंगे वहीं चले जाएंगे। मतलब समाधान दिखता नहीं। और ये हमको जहां तक लगता है कि जितना विवाद हो रहा है, इस विवाद की जरूरत नहीं थी। समाज के जो प्रबुद्ध लोग होते हैं वो इसको सुलझा सकते थे, क्योंकि दोनों के दिल में, आपके दिल में तो प्रेम झलक रहा है, नो डाउट, है ना, रावण के लिए आज भी। और रावण के दिल में भी अगर है तो मामला को सुलझाया जा सकता है। अब हिंदू विवाह मैरिज एक्ट में क्या है, एक साथ दो पत्नी नहीं रख सकती, लेकिन अगर इच्छा वो विरोध नहीं करती है पहली पत्नी, तो शायद दूसरी पत्नी भी रह सकती है। ऐसा भी कुछ है, परिस्थितियां ऐसी मैं बनी। मैं नहीं जानती ये सब की, ये सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है, लेकिन बस मैं इतना जरूर कहूंगी कि मुझ पर जो 100% एलिगेशन लगाए ना, ये हटे। ना मैंने नहीं नहीं, बीजेपी से कोई आरोप तो बात आप की। पर भी लोग लगाते हैं कि ये बीजेपी से मिली हुई है, और चंद्रशेखर जो दलितों बहुजनों का नेता बन रहा है, उभर रहा है, उसको बर्बाद करना चाहती हैं, बदनाम करना चाहती हैं, इसलिए। प्रूफ तो तो हम दे देखिए, दो। आज तक जो रोहिणी आपके इंटरव्यू जितने भी आ रहे थे और आए चैनल पर, एकदम फॉर्मल इंटरव्यू था, एकदम एक पत्रकार के रूप में, एक आप पीड़ित के रूप में बातचीत कर रहे थे, लेकिन हम एक दोस्त के तौर पे बात कर रहे हैं कि क्या समाधान है। समाधान चाहिए। समाधान ये है कि चंद्रशेखर जेल जाए और आप भी आसपास के वार्ड में रहें, जेल में रहें, या समाधान कुछ और है, या त्याग है। समाधान त्याग भी हो सकता मुझे तो त्याग की देवी बनाना चाहते थे ना, मुझे बोलते थे कि इतिहास में तुम्हारा नाम दर्ज होगा जो तुम त्याग कर रही हो। और त्याग है। उनके लिए ये था कि इतनी कठिनाई के बाद भी इस रिश्ते में मेरे साथ हो, क्योंकि मेरी मदद करना चाहती हो। वो बोलते थे कि जब से मेरे पिता का साथ छूटा है, मुझे कभी वो साथ नहीं मिला कि मुझे फील हो कि कोई मेरे लिए है। ये उनके वर्ड्स है, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो रोहिणी, अब ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ बहुत मजबूती से खड़ा है। और वो मुझे ये भी बोलते थे कि अगर मैं टूटा बिखरा या मेरी जिंदगी में कुछ भी हुआ, तो रोहिणी मेरा रक्षा कवच है, वो मुझे संभालेगी, वो मुझे बचाएगी। इवन आज भी वो ये चीज बोलते हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ, तो सबसे पहले अगर कोई मुझे प्रोटेक्ट करेगा तो वो रोहिणी करेगी। ये क्या उनके ये सच वर्ड्स है? हैं। ये सच है? इसमें कितनी सच्चाई है? पता नहीं क्या बोलूं मैं अभी। तो कई सवालों के तो जवाब ही नहीं है, हाव भाव ही बता रहा है। क्या कई बोलूं। बार ऐसा ना हो जाए कहीं रोहिणी कि आप अदालत के चक्कर में पड़े दोनों, और रावण का करियर तो बर्बाद ही हो जाएगा, और सजा अगर हो गई 2 साल से ज्यादा, 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा हुई, तब तो फिर करियर बर्बाद। और बदनामी सबसे बड़ी बात है कि वो तो 6 साल 10 साल बाद चुनाव लड़ सकता है सजा, लेकिन जो छवि खराब हुई रावण की, वो फिर वापस नहीं आ पाएगी जिस तरह की छवि उनकी पहले थी। तो कहीं समझाया ऐसा तो ना उनको हो बहुत। कि ज्यादा गहराई, ज्यादा इतनी गहराई में कहीं ना चल जाओ कि वापस आना चाहो तो आ ना सको। ये हो सकता है। पता नहीं, जो है अब जो होगा अच्छा, देखेंगे। कोई है जो आपको बताता है कि क्या करना है? ये नहीं, अब करो मतलब रोहित जी, वैसा करो। मम्मी पापा से बात करती हूँ, और ज्यादा मम्मी मैं पापा किसी के से अलावा बात नहीं परिवार करती। से अलग कोई व्यक्ति है, कोई दोस्त, नहीं, जो बताता है कि रोहिणी दोस्त ऐसा तो करो है, वैसा? मेरे क्लोज क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बात करती हूँ। इंडिया से उन ही है? बस। नहीं इंडिया नहीं, से नहीं? मीडिया से नहीं। इंडिया से इंडिया, है, इंडिया से। वो बताते हैं कि क्या करना है। करना क्या है, नहीं हम डिस्कस करते हैं, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है 8th क्लास से, तो हमारी ज्यादा बात होती है बस। बाकी मैं
किसी पे भी बात नहीं करती, ज्यादा ट्रस्ट नहीं करती हूँ अब। मुझे यहाँ भी मैं दोस्तों से ना मिलती हूँ ना बात करती हूँ, तो फिर अच्छा, यही है। 2 दिन पहले रावण से बात हुई, कितनी देर बात हुई आपकी? 30 मिनट्स कुछ हुई होगी पहली बात तो। हाँ, 30-35 मिनट्स, हाँ। 30 मिनट बातचीत हुई एफआईआर करने के बाद। तो इन 30 मिनट में कुछ सॉल्यूशन निकला? अंत में क्या बातें हुई लास्ट? पता नहीं, उन्होंने सॉल्यूशन मांगा ही नहीं। उनको उनको अभी भी मेल ईगो है उनके अंदर। वो बोल रहे हैं ठीक है, जो गया जो जेल जाएंगे, क्या हो गया। क्रांतिकारी का तो गहना होता है जेल, जेल चले जाएंगे, इतनी बार अरे गया कौन हूँ, सा एक बार समाज और की चले लड़ाई जाएंगे। लड़के जेल जा रहे हैं क्रांतिकारी का गहना? अब पता नहीं, ये चीज बोली उन्होंने, सॉल्यूशन मांगा नहीं। फिर उन्होंने वही इमोशनल हुए, फिर उन्होंने कहा कि ये सोचा नहीं था ये सब होगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम पर इतना विश्वास करता था कि रोहिणी कभी ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाएगी कि मेरा ये सब हो। फिर मैंने बोला कि मैं भी तो यही सोचती थी कि तुम कभी अपनी बातों पे नहीं पलटोगे, क्योंकि चंद्रशेखर के वर्ड्स थे कि इस दुनिया में जब तक चंद्रशेखर है ना तब तक रोहिणी है, रोहिणी का साथ है। मतलब खून में बस गई हो तुम मेरे, अब तो मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तो फिर क्यों नहीं रहे अपनी बात पे? फिर हम्म। क्यों तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया? रावण आपके घर गए हैं मध्य प्रदेश में, गांव। हम्म। आप रावण के इंदौर गांव। में, इंदौर इंदौर। सिटी। हम्म। हाँ। आप रावण के घर गई हो छुटमलपुर? नहीं, ले जाना चाहते थे। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं माँ से मिलवाने लेकर जाऊंगा। लेकिन फिर परिस्थितियां बनी नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम समय के लिए इंदौर आती हूँ, तो इंडिया मिल आती हूँ, लेती, फिर घर मेरी चल जाती एग्जाम्स। तो स्पष्ट क्लियर हो जाता ना बात, पता चल जाती ना बात की। बोल रहे थे, बोला था कि लेके जाऊंगा मैं घर, माँ तो से शादीशुदा मिलवाना है ये चाहता पता भी हूँ। चल जाता। अब देखो, हम किसी इंसान से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, उससे शादी के सपने बुन रहे हैं, और उसका गांव नहीं जाने, घर नहीं जाने, कहाँ का है ठिकाना, गुमनाम, कुछ तो पता होता कि भाई यहाँ का रहने वाला। उसका घर गांव देख लेती, पता विदेश चल में जाता। रहती हूँ ना, तो ज्यादा नहीं जा पाई ना, नहीं मिल पाई। फिर इन्हीं से मिल लेती थी, बस इतना ही था कि यही रहते थे यही। तो फिर कभी ऐसा बना नहीं। काश चली जाती ना, मुझे तो खुद रियलाइज होता है कि काश शुरू में ही सब खत्म हो जाता तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि देखो मेरी भी एज है अभी ना इतनी की 31 रनिंग चल रहा है। मैं भी शादी करना चाहती थी, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी। मेरे माँ बाप मेरी पीएचडी के बाद इंतजार कर रहे थे कि हमारे घर में शहनाइयां बजेगी, शादी करेंगे। पहली बेटी हूँ मैं घर की, उनका इंतजार है। मेरे माँ बाप की उम्र 55-60 उम्र है दोनों की, वो चाहते हैं कि हमारे घर में शादी हो। लेकिन आज वो शादी छोड़कर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, ये तो मेरे लिए कितना दुख है ये मेरी जिंदगी का। वो समझे नहीं। मैं चाहती हूँ चंद्रशेखर के अंदर इंसानियत आए, वो इंसानियत भी नहीं दिखाते हैं, कई बार उनके एक अंदर ये सेकंड, चीजें नहीं हैं। नहीं रोहिणी, अंततः फिर वही बात आती है कि कोर्ट कचहरी जाकर क्या हासिल करना है, न्याय के रूप में क्या चाहिए आपको? चंद्रशेखर आजाद रावण से शादी? स्पष्टता, हाँ। स्पष्टता। क्या? समाज के अंदर कि यही कि समाज जो मुझ पर ब्लैकमेलिंग, विश कन्या, बीजेपी एजेंट, ये जो आरोप लगा रहा है, तो फिर ये इन आरोपों के ऊपर तो कम से कम चंद्रशेखर खुद बोले। अच्छा, आपने एक चीज देखी, अभी तक उन्होंने एक बार उनके मुंह से नहीं निकला कि बीजेपी का षड्यंत्र है ये। वो बोल सकते थे मीडिया के सामने कि मुझे फंसाया जा रहा है, बीजेपी करा रही। वो क्यों बोलेंगे जब वो मुझे जानते हैं? उनको पता है कि ये लड़की मर जाएगी, चाहे इसको 1000 करोड़ का लालच दे दो, उसके गले पे बंदूक रख दो, ये सिर पे बंदूक रख दो, ये कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जाएगी। ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है, इसीलिए मेरा एग्रेशन है, पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है ये। हम्म। और कुछ मैं तो कहना चाहती हूँ चाहती? रियलाइजेशन। अच्छा, एक चीज है, अभी चंद्रशेखर को कुछ कहना हो आपको, जाहिर सी बात है वो देखेंगे, क्या कहना चाहोगे? मैं कहूँ उनको सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अब भी वक्त है, बदलो। अपने अंदर ना ईमानदारी लेकर आओ, समर्पण लेकर आओ। ये बहुत लाखों लोगों की उम्मीद हो। समाज भरोसा करती है। युवाओं ने अपनी जवानी बर्बाद कर दी, 8-8 साल से आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं। अपने अंदर सीरियसनेस लेकर आओ, आंदोलन के प्रति, लोगों के प्रति, और जो तुम्हारे वेल विशर है उनके प्रति वफादारी दिखाओ। सिर्फ मैं नहीं, जो लोग तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि लोग चंद्रशेखर के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का रूप देखने लगे या काशीराम साहब का रूप देखने लगे। जब तुम्हें इतना बड़ा सम्मान समाज ने दिया, तो कई चीजों में अपना त्याग करो, और इस जो इमेज है उसको खराब मत करो। समझो, मैं चंद्रशेखर की जिंदगी की महाशक्ति थी। वो बोलते थे आज उसी की जिंदगी की डिजास्टर बनी हो तो ये उनकी वजह से है। काश वो ये धोखेबाजी, लालच और ये छल नहीं करते, तो आज मुझे लगता है कि शायद बहुजन आंदोलन की कहानी एक अलग रूप में लिखी जाती और हम ये तो दोनों समाज के उसके। लिए बोल रही है, आप अपने लिए क्या कहना चाहते हो चंद्रशेखर से?
कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मैंने बहुत कह लिया, बहुत कहा, अब कुछ नहीं कहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि उनको उनको भी पता चले कि उन्होंने क्या किस लड़की के साथ गलत किया है, कि आज भी मैं उनके नुकसान क्या होंगे मुझे डराते हैं ये सोच कि कितना हम्म। नुकसान होगा। ये डर लगता है कि ये डर, क्योंकि हम्म डर क्यों है फिर? क्योंकि देखो जब सामाजिक लड़ाई भी बना दी, आत्मसम्मान की भी बना दी, इतना परेशान कर दिया कि अब या तो अपने लिए लड़ लूं या फिर उस व्यक्ति का सोच लूं। तो अब यही सोचती हूँ कि कम से कम उसको इस घटना से उसको बहुत सारा रियलाइजेशन होगा, उसको समझ आएगा कि गलतियां जो पास्ट मिस्टेक्स की है उसका एक वो होना चाहिए, फल मिलना चाहिए। यही कहना है? बस। और कुछ कहना है? नहीं, कुछ बात छूट गई हो तो बता दो। नहीं, बस यही है। और मैं अपनी समाज के लोगों से भी ये कहना चाहूंगी कि जो भी अब तक मैंने किया वो पूर्ण रूप से व्यक्तिगत है, अपने लिए लड़ाई है। इसको ना राजनीति का नाम मत दो, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैंने एनजीओ बनाया अपने समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए, बस ये काम कर रही हूँ। मुझे भी किसी नेता ने एक रुपए नहीं दिए, मैंने कभी किसी लीडर से बात नहीं की। तो ये झूठे फॉल्स एलिगेशन, और मैं बहुजन आंदोलन को बनाने के लिए आई थी चंद्रशेखर की जिंदगी में, ना कि उसको खराब करने के लिए आई थी। और हम दोनों ने एक बहुत बड़ा सपना देखा था कि आने वाले समय में जब 10-15 साल में चेंजेस दिखेंगे तो लोग वो बोलते थे कि इतिहास याद रखेगा रोहिणी, जब हम दोनों मंच पे एक साथ खड़े होंगे, काम करेंगे। जब मैं तो उनको इतना कुछ सिखाती थी, बोलती थी कि हम लोग घर नहीं बनाएंगे कभी, हम कभी प्रॉपर्टी नहीं बनाएंगे, हमें पैसों से कोई मतलब नहीं, हम अपनी समाज के लोगों के बीच जाकर वहीं खाना खा लेंगे, लेकिन हम निकल जाएंगे। बस क्योंकि हम चाहते थे कि सच में आंदोलन का मतलब समझ में आए लोगों को, सच में दलित स्थिति के अंदर बदलाव आए। और ये चीज वो सुनेंगे और वो जानते हैं कि मेरे डे वन से यही वर्ड्स थे कि मुझे कोई लालच नहीं है, मैं तो 2 जोड़ी कपड़े में आपके साथ निकल जाऊंगी, हम समाज में बदलाव करेंगे, बस यही हमारा जीवन है। चलिए, तो अब बातचीत समाप्त करें, फिर अगली बार बातचीत करेंगे। ठीक है, सारी ठीक है, बड़ी थैंक यू। लंबी बातचीत हुई, जो हमारे दर्शक हैं उनको लगता है कि कुछ सवाल छूट गए। हम तो कोई तैयारी नहीं हुई, अचानक से बातचीत हुई और इंटरव्यू किए, जो मामला चल रहा था मीडिया में और सोशल मीडिया में। तो अगली बार अगर हमारी बात रोहिणी से हो तो क्या और सवाल हो सकते हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया रोहिणी जी, आप बातचीत की स्विट्जरलैंड से। और आपके अच्छे स्वास्थ्य हो इसकी दुआ करते हैं। आप भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं, अपने आप पर थोड़ा ताकत दें खुद को, लड़ाई लड़नी है तो। और हम अभी जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए, और आप लोग कोर्ट में कब तक टिकोगे, कॉम्प्रोमाइज होगा क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन रोना नहीं है, मजबूत लोग रोते नहीं। तो हम आपके लिए दुआ करते हैं। और चंद्रशेखर अपना पक्ष तो बोले नहीं, और हम भी बात करना चाहें तो भी नहीं बोलेंगे। अब बात कोर्ट में पहुंच गई है, तो कोर्ट में क्या होता है और कोर्ट में मैटर कब तक चलता है, और समाज के प्रबुद्ध लोग क्यों नहीं आगे आए, मामला कोर्ट में चल गए, सारी बातें हैं। खैर, पूरी आज की बातचीत पर क्या राय है, आप लोगों की प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत। बोलिए जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। जय संविधान।